करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ स्त्रियों का प्रमुख त्यौहार है और ये स्त्रियां, सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और दीर्घायु जीवन, आरोग्य जीवन और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये करवा व्रत स्त्रियां करती हैं। तो सभी स्त्रियों, बहनों, माताओं और बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ की। करवा चौथ को कैसे मनाते हैं ये मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके जीवन का चाँद जैसे हमारे नॉर्मल आदमी के जीवन का चंद्रमा जीवन में प्रकाश करता है, अंधेरी रात्रि में प्रकाश होता है, वैसा का वैसा प्रकाश पति ही वाइफ के लिए, पत्नी के लिए कर सकता है। यानी खुशहाल जिंदगी देता है और वो सुख संपदा और खुशहाल जीवन देता है। तो उसके लिए एक दिन का व्रत करना ये एक पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच का हिस्सा है और करना भी चाहिए। यानी हमको जिससे लाभ होता है उससे हमारा संबंध और गहरा होता है और ये गहरे संबंध का ही परिणाम है कि ये करवा व्रत किया जाता है। करवा व्रत, करवा माता होती हैं, उनकी पूजा होती है और फिर चंद्रमा को चलनी के अंदर से देख करके पति का दर्शन करके पति के द्वारा पानी पीकर फिर उपवास व्रत जो किया जाता है उसको खोलते हैं। ये सिस्टम है। उसके पहले जो थाली रहता है वो भी अच्छी सजी हुई रहती है। अब लेकिन मैं इसके बारे में अभी और आगे नहीं बता पाऊँ। देखिए, सजावट का कोई पार नहीं है। आप कितना भी सजावट कर लो और कितना भी और फल फ्रूट वगैरह इकट्ठे कर दो, लेकिन अंदर की जो पूजा की जो भावना रहती है वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। मुख्य भावना उपवास करना, चंद्र दर्शन करना और पति के दर्शन करना और पति के द्वारा पानी पिलाने पर पानी पीना और फिर अपना उपवास खोल देना, यही मुख्य नियम है। बाकी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से और अलग अलग रीति रिवाज, भाषा और संस्कृति परंपरा के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, जिसको चाँद नहीं दिख रहा है वो मेरे वीडियो देख करके चाँद, क्योंकि ये चाँद का ही फोटो है और इस वीडियो में चाँद देख करके वो उपवास खोल सकते हैं। यानी आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। और दीपक वगैरह ये दर्शन हो गया, ये चाँद का दर्शन हो गया। बाकी आप सब जानते हैं, इसमें ऐसा कुछ बताने का है नहीं। मेरा यहाँ बताने का पॉइंट ये दूसरा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पूजा विधि बता दिया है। तो मैं दूसरा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप पति के लिए, लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत करती हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं उससे और आगे की बात करता हूँ। व्रत भले ही करो, लेकिन आप क्या हमेशा उस व्रतों का नियम करती हैं जैसा कि आज करवा चौथ के दिन करती हैं? आपका घर में कितना चलता है, कितनी चलती हैं, उसकी नोक झोंक परिवार में क्या कभी होती है? यदि ऐसी होती हैं तो फिर करवा का कोई मतलब नहीं है। मैं वर्तमान में सभी जगह, सभी परिवेश में देख रहा हूँ कि टीवी में, धारावाहिक में, फिल्मों में और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे हास्य व्यंग्य जो फ़ोन के माध्यम से मिलते हैं और उसकी देखा देखी में हमारे सनातनी संस्कृति की जो परिवार हैं वो उसमें नकारात्मकता बढ़ती हैं। यानी दूरियां बढ़ रही हैं पति पत्नी के बीच, पति और पत्नी के बीच में, जो कि ठीक नहीं है। उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। एक दिन करवा चाँद में पति को राजी या खुशी दे सकते हैं, लेकिन क्या पूरे साल वही खुशी और वही उपवास और वही व्रत नियम ऐसा कर सकते हैं?
नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन में अपनी श्रद्धा के अनुसार पति को आप वश में करना नहीं सीखें, जबकि वास्तविकता ये है कि दोनों को मिल के चलना पड़ता है, तभी जीवन आगे बढ़ता है। कभी पति की गलती होती है तो आप बोल सकते हैं, और बिना गलती बोलते हैं तो आपकी गलती है, पर जब आपकी गलती नहीं होती तब फिर पति बोलता, और ऐसे ये झगड़ा बढ़ता है। तो ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की संस्कृति में देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह ये सारे झगड़े हो रहे हैं। आप लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख संपदा के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत उपवास करती हैं, तो ये वर्ष भर और जब तक आप उनके साथ में रहते हैं तब तक ये होना चाहिए, तभी आपका जीवन, वैवाहिक जीवन, सुख संपदा और अच्छा वैवाहिक जीवन हो पाएगा। नहीं तो खाली एक दिन का व्रत उपवास कर लिया और दूसरे दिन घर में खटपट होनी शुरू हो गई, तो ये बात ठीक नहीं है। एक और दूसरी बात कि इसमें बहुत सारा दिखावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत सारा दिखावा, बहुत सारा पहनावा। क्या पहले की औरतें नहीं करती थी? पहले इतने सुख संसाधन नहीं थे, फिर भी वो औरतें व्रत, तीज, त्यौहार करती थी। हाँ, आपकी काबिलियत है, कीजिए और करना भी चाहिए, लेकिन अनाप शनाप फालतू कर्ज लेकर के फालतू खर्च करेंगे तो ये आपके लिए सुखी वैवाहिक जीवन में बाधक होगा। दिनों दिन जो महंगाई बढ़ रही है उसके कारण कितने परिवारों को खाना नहीं मिल रहा है, कितने परिवारों का जीवन नरक बना हुआ है। क्या इस पर आपने कभी विचार किया? आप एक दिन करवा चतुर्थी का व्रत करके खुशहाल जीवन का सपने संजोए बैठे हैं, लेकिन आप वर्ष भर अपने पति को क्या कभी उन्होंने कुछ बोल दिया और उससे खटपट कर दी? ये बात ठीक नहीं है। हाँ, भारतीय कानून के हिसाब से पति और पत्नी का दोनों का बराबर अधिकार होता है, और हमारे सनातन संस्कृति में भी, वेदों में और जहाँ कहीं भी है, जैसे शादी होती है वहाँ भी बराबर हक दिया जाता है तीर्थ करने का, काम करने का, और जो भी पारिवारिक जो कार्य हैं, यज्ञ, होम वगैरह, वहाँ पूरा समानता का अधिकार दिया जाता है। शादी में, वैवाहिक शादी में, जो इसमें 7 फेरे और 4 फेरे लेते हैं, बराबरी का दर्जा दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। नारी को पार्वती का रूप, शक्ति का रूप, देवी का रूप, जगदम्बा का रूप माना जाता है। लेकिन वही जगदम्बा, वही पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कठिन तपस्या की, तब जाके शिव प्रसन्न हुए। तो उस हिसाब से आप भी अपने पति को, आप कितने भी अच्छा काम करें, कितना भी, लेकिन आप तपस्या के माध्यम से अपने पति को रूठने से मनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों में या कुछ बहनों में अक्कड़पन ज़्यादा होता है, जो कि ठीक नहीं है। आप होशियार हैं, आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, लेकिन अक्ल में मत बदलिए। अक्ल को अक्ल की जगह यूज़ कीजिए, अक्ल की जगह प्रयोग कीजिए, अक्ल की जगह नहीं कीजिए। तो ये अलग अलग शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है। आप उपवास रख लिया, चंद्र देख लिया, पति दर्शन कर लिया, बहुत मिठाइयाँ वगैरह, पूरा खर्चा वर्चा एक सब करवा चौथ का कर रहे हैं, वो ठीक है, वो एक बाहरी आडंबर है, लेकिन मन में अंदर से जो श्रद्धा बिना पूजा के भी जो होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं, सबसे अच्छी मानी जाती हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।